लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी चांद पे जा पहुंचेगा। क्योंकि पाकिस्तान आपको कब लगता है कि चांद पर जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। चंद्रयान 3 है वो डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। जो उनका स्पेस क्राफ्ट है मून के ऊपर बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग करने वाला है और हमें भी उनके लिए बेस्ट विशेष रखनी चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है उनका। बस ये है कि वो देखो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, वो चांद पे जा रहा है, हम 14 अगस्त पे 14 अगस्त के झंडे खरीद रहे हैं, हम अपने मसाइल से बाहर नहीं आ रहे। यहाँ पे देखो कोई एक रोड टूटता वो बनने का नाम ही नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सिद्रा, आज का हमारा सवाल है चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल मिशन जिससे इंडिया को और पूरी दुनिया की नज़रें भी इंडिया पर हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? क्या इंडिया अकम्प्लिश कर पाएगा? पहली बात तो ये कि इंडिया को हम कांग्रेस करना चाहते हैं कि उनका पहला जो चंद्रयान 2 था 2019 में उन्होंने लॉन्च किया था तो वो फेल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है एंड अगेन 2019 के बाद 2023 के अंदर वो लॉन्च करने जा रहे हैं चंद्रयान 3। तो ये बड़ी कामयाबी की बात है इंडिया के लिए कि उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम फेल हुए हैं, ट्राई किया है वंस अगेन। तो जाहिर सी बात है हमें भी खुशी होनी चाहिए और स्पेशली हमारे जो यूथ है उसको भी सीखना चाहिए कि इंडिया किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और इंशाल्लाह जो चंद्रयान 3 है वो डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। जो उनका स्पेस क्राफ्ट है मून के ऊपर बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग करने वाला है और हमें भी उनके लिए बेस्ट विशेष रखनी चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है उनका। जैसे कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा या आर्टिकल वगैरह इस पर पढ़ा है तो एक तो वो पाकिस्तान से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन ऑफ इंडिया, वो जो है स्पेस पे जा रहे हैं और 4 कंट्री बन जाएंगे जैसे कि आपने पहले बोला है, चाइना, अमेरिका और थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज़ इंडिया। तो ये जो है रशिया लास्ट पे ये इंडिया है। तो जब ये इंडिया जा रहा है तो ऑफ कोर्स जो है उनकी सोसाइटी में पूरी इंडिया की ऑलरेडी जो है वो कह लें कि उनकी जो इमेज है वो पूरी वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी इससे। एक तो उनकी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी बहुत बिल्ड कर रही है आईटी की वजह से। दूसरा ये जो इस स्पेस में जा रहे हैं तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करेंगे। दुनिया का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि बीइंग एन एशियन, अगर एशियन के तौर पर देखा जाए तो इंडिया जाहिर सी बात है एशिया में आता है, हमारा नेबर कंट्री है एंड इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग करें मून पर जाकर। अगर देखा जाए तो ये पहले 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसी डर की वजह से उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर तो हमें इसको कुछ रीन्यू करना चाहिए, सब कुछ देख दाख के हमें इसे लैंडिंग करवानी चाहिए मून के ऊपर। तो उन्होंने सारा कुछ देखा है। अब फाइनली 14 को उन्होंने डेट फाइनल किया कि कल इंशाल्लाह 9 बजे तक जो चंद्रयान 3 है वो मून पर जाएगा और एक स्मूथ लैंडिंग करेगा। तो जाहिर सी बात है जब इंडिया इतना प्रोग्रेस करके आगे जाएगा तो यूएसए, रशिया और चाइना जो कि ऑलरेडी बहुत स्मूथ लैंडिंग्स कर चुके हैं उनको बीट करके चौथे नंबर पर जाने वाला है वो। तो जाहिर सी बात है चाइना ऑलरेडी कह लें कि इंडिया के खिलाफ ही नज़र आ रहा होता है हम लोगों को। रशिया बहुत अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं उनके इंडिया के साथ, यूएसए के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो आई थिंक सो कि ये एक बड़ी बिग बाइट मिलने वाली है इंडिया को एक बार फिर से अपने आप को ऊपर लेकर जाने के लिए। देखिए इसरो पहले भी नज़रों में है, ऐसा नहीं है कि वो नज़रों में नहीं है क्योंकि उसने बहुत सारे कह लें कि ऐसे स्पेस रॉकेट्स भी लॉन्च किए हैं जो कि सक्सेसफुली रीच किए हैं स्पेस के अंदर जाकर। और अगर अब आप चंद्रयान 3 की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है कि इंडिया एक बार फिर से अपने आप को मनवाने जा रहा है कि येस वी एग्जिस्ट इन एशियन स्टेट्स और कह लें कि शायद उनको एशियन टाइगर्स भी कहा जाए क्योंकि देखिए उनकी जो कहते हैं ना कि इंसान ने कुछ सोचा होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, उन्होंने सोचा हुआ है कि मैंने ये चीज़ करनी है तो उन्होंने की भी है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने ये देखा अमेरिका क्या कर रहा है, नासा क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, उन्होंने क्या हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को देखा है हमने अपने आप को किस लेवल पर लेके जाना है। अब इकॉनमी में 3रे नंबर पर है, जापान को बीट के गाड़ियों के दूसरे नंबर पर जाते हैं वो। अब स्पेस की लॉन्चिंग के अंदर भी देखा जाए तो वो चौथे नंबर पर जाने वाले हैं। अच्छा सिद्रा, आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान आपको कब लगता है कि चांद पर जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। वेरी नाइसली सेड। अच्छा सिद्रा, आपके ख्याल में जब 2019 में चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था तो आवाम जो थी, पब्लिक जो थी, इंडियन पब्लिक, उसकी तरफ से एक बड़ा इंटेंस अच्छा आम जो पब्लिक थी उनकी तरफ से बड़ा इंटेंस रिएक्शन आया था कि आप लोग क्यों चांद पर जा रहे हैं, हालांकि आपके कंट्री के इतने इश्यूज हैं जो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये उनकी पब्लिक का रिएक्शन था, लेकिन अब वो जानते हैं कि चांद पर जाना उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहा है। तो पाकिस्तान इस तरह की लॉन्ग टर्म थिंकिंग में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप खुद देखें जिनको हमने कुर्सियों पर बिठाया हुआ है वो प्रॉपर बैचलर भी क्लियर नहीं है,
और अगर वहाँ के लोगों की बात की जाए तो उनकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत क्लासिक है। एंड इनफैक्ट जो फॉरेन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर अपने कैंपसेस ओपन कर रही हैं, मेन कैंपसेस इंडिया में ओपन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कैसे लॉन्ग टर्म सोच सकता है? अगर पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म सोचा होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। पाकिस्तान को पता होता कि स्पार्को जैसी चीज़ भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। मैं अक्सर जा रही हूँ ना तो बड़े बड़े दुकानों के ये जो होते नहीं है शटर्स, इन पर लिखा होता है स्पार्को, पेंट का नाम है स्पार्को। अब इनफैक्ट वो हमारी क्या है जी, एक स्पेस एजेंसी है। हम कहते हैं कोई बच्चा नॉर्मल पे स्पार्को चलो पेंट है, उसको इतना याद होगा कि वो एक पेंट की कंपनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि वो एक स्पेस एजेंसी है। आप खुद सोचें कि यहाँ पर एजुकेशन डिफरेंस कितना ज़्यादा मैटर कर रहा है कि हमने कभी अपने बच्चों को गाइड ही नहीं किया, ना मिडिल में, ना प्राइमरी में, ना इंटर में। इनफैक्ट कह लें कि स्टडी भी बहुत कम है। इवन बिफोर स्टार्टिंग इसरो, मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। एग्जैक्टली जब हमने सुना मैंने कहा अच्छा स्पार्को भी एग्जिस्ट कर दिया, फिर हमने जाके सर्च की। अच्छा चलो, हम लोगों ने, हमें इसरो का कोई प्रोजेक्ट था तो हम उसको स्टडी करते हुए स्पार्को की तरफ पहुंचे। बिल्कुल बात यही है, क्योंकि देखिए एक चीज़ ऐसी है कि आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके ने अच्छा इसरो ही है तो पाकिस्तान की क्या होगी। हाँ। आप एक कश्मकश में आ जाते, तजस्सुस में आते, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि भाई मुझे भी देखने के पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी क्या है। तो फिर हम गूगल पे जाते हैं एंड गूगल अंकल भी कहते हैं शर्म से डूब मरे। एग्जैक्टली, एंड टू द वेरी एक्सटेंड हम लोग खुद देखें सिर्फ 2 मिशंस किए, वो भी इंटरनेशनल हेल्प से। यही तो बात है कि देखिए आप जो चंद्रयान 3 पर बजट सेट किया उन्होंने, जो लगा है वो 50 करोड़ इतना ज़्यादा लगा दिया उन्होंने। तो आप खुद इमेजिन करें कि क्या होगा। पाकिस्तान के पास 400 मिलियन मैंने सुना कि वो मांग रहे हैं एक झंडा बनाने के लिए। तो एग्जैक्टली तो PHA ने मांगा, PHA ने मांगा है, ठीक है। एंड आई थिंक सो ये भी सुना गया कि सरकारी मुलाजिमों के लिए कुछ सरकारी गाड़ियाँ भी मंगवाई गई हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की मंगवाई गई हैं। अब आप खुद देखें कि गाड़ियों में बैठ के तो स्पेस पे नहीं जाया जा सकता ना। यहाँ पर सिर्फ ये जो रोड्स नज़र आते हैं जिनके ऊपर गंदा गटर का पानी खड़ा हुआ है, उस पर आप चला सकते हैं इन गाड़ियों को। तो यही जो 4 मिलियन आप उसके लिए मांग रहे हैं, आप इधर इन्वेस्ट करके देखें, अपने स्टूडेंट्स को आगाही दें, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उनको भी पता हो कि यार हमें भी कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हम फजूल चीज़ों पर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा आगे हैं। एंड मज़े की बात ये है कि उन्होंने अपनी कंट्री को, नेक्स्ट मंथ वैसे भी इंडिपेंडेंस है इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, हम एक झंडा बना देंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएंगे और इंडिया पूरी दुनिया में शामिल होगा और पूरी दुनिया उसको जानेगी कि येस इंडिया एग्जिस्ट नाउ।